यदि आपको पेशेंट बोलता है कि खुजली है, लीजन से पानी निकलता है, मीन्स वो एक्जिमा है, और यदि उसमें इन्फेक्शन नहीं है, पस नहीं है, पेन नहीं हो रहा है, तो आप उसमें स्टीरॉयड लगाने के देंगे। यदि और आप उसमें सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस के लिए स्टीरॉयड के साथ में एक एंटीबैक्टीरियल क्रीम भी लगाने के लिए दे सकते हैं। यदि ज़्यादा उसका सीवियर है तो आप उसको सिस्टेमिक स्टीरॉयड भी दे सकते हैं, उसको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, उसको सिस्टेमिक एंटीहिस्टामिनिक भी आप उस केस में देंगे। यदि ज़्यादा आपको लग रहा है कि इसमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो सिस्टेमिक आप उसको अमोक्सिक्लेव दे सकते हो। सो इस तरीके से पेशेंट अपने पास आता है कि खुजली और लाल लाल दाने हैं, बार बार होते रहते हैं, दवाई लेते हैं सही हो जाते हैं, इनमें से पानी निकलता रहता है। सो ये क्या है? दिस इज एक्जिमा। यस, ये एक्जिमा है। इनके ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ पे टैबलेट प्रेडनिसोलोन लिखोगे, यहाँ पे 20 mg या 10 mg आप लिखोगे, 1 BD 7 डेज तक, 1 OD 8 डेज तक। फिर यहाँ पे पेंटोप्राजोल एडवाइस कर सकते हो, हाइड्रोक्सीजिन या CPM लिवोसिट्राजिन दे सकते हो। यहाँ पे क्रीम में आप बेटामेथासोन सुबह शाम लगाने के लिए प्लस फ्यूजिडिक एसिड सुबह शाम लगाने के लिए लिख सकते हो, और यहाँ पर भी आप जिंक एडवाइस कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको उसको यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा, और पेशेंट को पूछना पड़ेगा कि वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में जा रहा है जिससे ये अग्रेवेट हो रहा है। नाउ सो यहाँ पे पेशेंट खुद ही कहेगा कि बार बार होता रहता है, फैमिली हिस्ट्री भी मिल सकती है, अस्थमा राइनाइटिस किसी की भी, और सेकेंडरी इन्फेक्शन में यदि वहाँ पे पस हो, क्रस्ट हो, पेशेंट को बुखार आ जाए, दर्द हो लीजन में, तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। उस केस में आपको खाने और लगाने दोनों के लिए एंटीबायोटिक यहाँ पे देनी पड़ेगी। सो और दूसरे डिसऑर्डर को भी आप यहाँ पे रूल आउट कर सकते हो, बट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पे यही रहेगा। नाउ सो आपको यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन भी लिखा लिखा मिल रहा है। तो यदि आप इसकी PDF लेंगे तो PDF आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दी जाएगी। हमने आपके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ से आप PDF से डायरेक्टली इन चीज़ों